तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन. ओके, सो नाउ लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ मिनरल्स और इसमें हम लोगों ने क्या देखा दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स. फर्स्ट वन इज मेटालिक मिनरल दैट कंटेन्स मेटल इन रॉ फॉर्म and second one is non-metallic minerals that does not contain metal. Okay, and what are metals? So metals are the hard substances that conduct heat and electricity and also they have luster or shine, right? तो मैंने आपको पिक्चर के थ्रू दिखाया था आयरन, मैंगनीज, गोल्ड, सिल्वर, ये आपके सारे मेटालिक मिनरल्स हैं. और नॉन मेटालिक मिनरल में एग्जांपल में हम लोगों ने क्या देखा था, लाइमस्टोन, ये आपके नॉन मेटालिक मिनरल है, राइट? तो बच्चों उसके बाद हम लोगों ने मेटालिक मिनरल में क्या देखा दैट दे आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. पहला कौन सा है, फेरस मेटालिक मिनरल और दूसरा है नॉन फेरस मेटालिक मिनरल. और फेरस का क्या मतलब होता है, आयरन. ओके, तो बेसिकली जो आपका फेरस मिनरल मेटालिक मिनरल है दैट कंटेन्स आयरन और जो नॉन फेरस मेटालिक मिनरल है दैट डज नॉट कंटेन आयरन. ओके, सो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा और उनका डेफिनेशन प्लस कौन कौन से एग्जाम्पल्स है. फिर बच्चों हम लोगों ने देखा एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल. सो बेसिकली देयर आर थ्री वेज इन विच मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड. तो पहला आपका क्या था, माइनिंग, राइट? दूसरा आपका क्या था, ड्रिलिंग और तीसरा आपका था क्वेरिंग. तो मैंने आपको क्या बोला था दैट आपको ये सारे डेफिनेशंस याद रखने होंगे क्योंकि आपको ये क्वेश्चंस डिफरेंसेस के भी आ सकते हैं कि माइनिंग में क्या होता है. सो दो टाइप का होता है, एक आपका ओपन कास्ट माइनिंग है, दूसरा आपका शाफ्ट माइनिंग है जो आपको मैंने एग्जांपल के थ्रू भी बताया था. उसके बाद हम लोगों ने ड्रिलिंग में देखा कि नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो होते हैं बच्चों दैट इज फॉर्म डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस जिसको दे आर ड्रिल्ड, मतलब बेसिकली मशीन्स होते हैं, डीप वेल्स आर मेड और उसके थ्रू ये सारे नेचुरल गैस या फिर पेट्रोलियम को निकाला जाता है. तीसरा आपका था क्वेरिंग कि मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड दैट इज प्रेजेंट नियर द अर्थ सरफेस, राइट? मतलब ये बहुत ज्यादा डीप नहीं मौजूद होते हैं, ये अर्थ सरफेस के पास बिल्कुल होते हैं. और वो कैसे निकाले जाते हैं, वो जो भी मिनरल्स अर्थ सरफेस के पास होते हैं उनको प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग के थ्रू निकाला जाता है. ओके, दे आर बेसिकली डग आउट, राइट? तो ये आपके थ्री वेज थे थ्रू विच मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड. अब बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स कि हमारे अर्थ सरफेस पे लेट्स से जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं तो कहाँ कहाँ पे आपके ये मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स मेनली मौजूद है. ओके, सो मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. तो ये आप लोगों ने फर्स्ट क्लास में ही देखा था कि आपको ये मिनरल्स कहाँ मिलेंगे. सो ये मिनरल्स आपको बेसिकली सारे रॉक्स में मिलेंगे और आप लोगों ने ये भी पढ़ रखा है दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स, igneous rock, metamorphic rock and sedimentary rocks, right? अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से मिनरल्स किस किस रॉक्स में मिलते हैं. So some are found in igneous rocks, some in metamorphic rocks, while others occur in sedimentary rocks. तो आपके ये जितने भी टाइप्स ऑफ रॉक्स है बच्चों, इन सारे टाइप्स में आपको मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे. जैसे आपको मैंने फर्स्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि ये आपके मिनरल्स हैं. फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज जो आपका मिनरल है वो कौन से रॉक में आपको मिलता है, इग्नियस रॉक में मिलता है और ग्रेनाइट ओर के फॉर्म में मिलता है. दूसरा आपका जो है फेल्डस्पार्स, ओके, तो ये आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है. सैंडस्टोन, उसके अलावा आपका है माइका, ओके, ये आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलता है. तो ऐसे आपके बहुत सारे मिनरल्स हैं बच्चों जो आपको डिफरेंट रॉक्स में मिलेंगे. और ये जरूरी नहीं कि एक रॉक में आपको सिर्फ एक ही मिनरल मिले, राइट? जब हम लोग रॉक का डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा था, नाउ इट इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ मिनरल. ओके, सो डेफिनेट कंपोजिशन जरूरी नहीं है कि एक रॉक में आपको एक पर्टिकुलर मिनरल का मिले, उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी हो सकते हैं. ओके, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. सो आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स इन ऑन्टेरियो, कैनेडा, iron, nickel, chromites and platinum in South Africa are examples of minerals found in igneous and metamorphic rock. तो देखो बच्चों, अगर हम रॉक्स की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात कर रहे हैं तो आप देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आयरन ओर कहाँ, नॉर्थ स्वीडन में. तो ये आपका वर्ल्ड मैप है, राइट? अब वर्ल्ड मैप में स्वीडन यहाँ पर है. अगेन अब मैं जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ तो मैं बेसिकली वर्ल्ड में कहाँ कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में लोकेटेड है, कौन कौन जगह है और कहाँ कहाँ पे ये मिनरल्स हैं, तो ये हम पढ़ने वाला है. तो अगेन आई विल टेल यू कि आप एटलस देखो, एटलस में जो भी मैं यहाँ पे जगह बता रही हूँ उन सारे जगह को आप लोकेट करो और वहां पे आप देख सकते हो कि ये सारे मिनरल्स जो आपको मिलेंगे, राइट? आप एटलस में भी ढूंढ सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल और ओवर द वर्ल्ड, या आपके मैप्स में भी होगा, तो आप सारे मिनरल्स के बारे में एटलस के थ्रू भी लोकेट कर सकते हो.
राइट। सो दूसरा आपका है कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स इन ऑन्टारियो, और ऑन्टारियो का है बच्चों कनाडा में। ओके, सो बेसिकली कनाडा में आप देख सकते हो आयरन निकल, क्रोमाइट्स, ये सारे आपको कहाँ मिलेंगे, प्लैटिनम ये आपको साउथ अफ्रीका में मिलेंगे। नाउ दिस इज द रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका जहां पे आपको ये सारे दूसरे मिनरल्स मिलते हैं, और ये सारे मिनरल्स किस चीज के एग्जाम्पल है, सो दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट sedimentary rock formation of plains and young fold mountains contain non-metallic minerals like limestone। अगर हम लोग सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें आप देखो लाइमस्टोन इज द बेस्ट एग्जांपल, दैट इज द नॉन मेटालिक मिनरल, और ये सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको मिलेगा। ओके, नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ लाइमस्टोन। अब बच्चों हम लोग देखते हैं अबाउट दी कॉन्टिनेंट्स की कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में आपको कहाँ कहाँ पे ये सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एशिया। तो आप लोगों ने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ लिया है और अभी तक आप ये सारे कॉन्टिनेंट्स लोकेट भी कर सकते हो। फिर भी मैंने यहाँ पे पिक्चर में आपको ये दिस इज द फोटो ऑफ योर वर्ल्ड मैप, और यहाँ पे सारे कॉन्टिनेंट्स लोकेटेड है, राइट। सो अब सबसे पहला अगर हम लोग एशिया की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग एशिया लोकेट करते हैं कि एशिया कॉन्टिनेंट कहाँ पे है। सो दिस इज द होल रीजन ऑफ एशिया। ओके, ये ब्राउन कलर से जो है बच्चों, दिस इज योर एशिया कॉन्टिनेंट हियर। अब एशिया में हम लोग देखते हैं कौन कौन से मेन जगह है जहाँ पे आपको मिनरल कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। ओके, सो चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स। अब हम लोग अगर चाइना और इंडिया की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपको सबसे ज्यादा आयरन ओर डिपॉजिट्स मिलेंगे। ओके, अब हम लोग मैप में लोकेट करते हैं तो नाउ दिस इज योर चाइना, राइट। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो आपका रीजन है इंडिया के वो आपका चाइना है ना। तो चाइना में आपको आयरन ओर डिपॉजिट्स मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में भी आपको आयरन ओर डिपॉजिट्स मिलेंगे। ओके, सो द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड्स टिन। सो बेसिकली ये जो आपका एशिया कॉन्टिनेंट है बच्चों, तो यहाँ के हर एक रीजन में आप देखोगे टिन का भी कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, नाउ दिस इज अनदर टाइप ऑफ मिनरल। China, Malaysia and Indonesia are among the world's leading tin producers. So China, Malaysia और Indonesia अगेन अब मैप में लोकेट करते हैं। पहले आपको मैंने बताया चाइना, दूसरा है आपका मलेशिया। तो यहाँ पे आप देखो बच्चों दिस इज मलेशिया रीजन हियर, ओके, और तीसरा है इंडोनेशिया, राइट। सो बेसिकली ये नीचे का रीजन वही आपका इंडोनेशिया का रीजन है। ओके, सो बेसिकली ये पूरा जो रीजन है और ये आपका चाइना का जो रीजन है बच्चों, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये टिन मिलेगा। टिन मिनरल जो है वो आपको इन तीनों रीजन में मिलेंगे, राइट। ऑल्सो चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लीड, एंटीमनी एंड टंगस्टन। तो बाकी देखो कौन कौन से और मिनरल्स आपको चाइना में मिलेंगे। तो पहला है आपका लीड, दूसरा है आपका एंटीमनी और तीसरा है आपका टंगस्टन। नाउ दीज आर द मिनरल्स दैट आर फाउंड इन चाइना। एशिया ऑल्सो हैज डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। और आपको एशिया में और कौन कौन से मिनरल्स मिलेंगे, तो मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक और कॉपर, ये आपके जो है बच्चों एग्जाम्पल है बेसिकली अबाउट द मिनरल डिपॉजिट्स दैट कैन बी फाउंड इन द एशियन कॉन्टिनेंट। सो बेसिकली कौन कौन सा रीजन आप लोगों ने देखा, चाइना, इंडिया, मलेशिया, थाईलैंड, राइट, इंडोनेशिया। तो ये पूरा आपका जो रीजन है यहाँ पे आपको बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट्स मिलेंगे इस रीजन में। और ये कुछ कुछ एग्जांपल्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे आयरन ओर, टिन, टंगस्टन, लीड, ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द एशियन कॉन्टिनेंट की पूरे एशिया में अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से रीजन में कौन कौन से मिनरल डिपॉजिट्स आपको मिलेंगे। नाउ दिस इज द पिक्चर, ये बॉक्साइड है, ओके, टिन है। तो ऐसे आप देखो ये सारे आपके जो मिनरल्स के पिक्चर्स है बच्चों। तो आप देख सकते हो कि इन मिनरल्स में जैसे आप लोगों ने सेकंड क्लास में पढ़ा था अबाउट द मेटालिक मिनरल, तो आप देखो इस मिनरल में आपको क्या शाइन दिख रहा है, ऑब्वियसली यस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर शाइन या लस्टर आपको दिख रहा है, therefore we can call it as metallic mineral, right। यहाँ इसमें भी आप देख सकते हो कि ये आप में इस मिनरल में आपको एक पर्टिकुलर शाइन दिख रहा है, राइट। नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटालिक मिनरल। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि आपको पर्टिकुलर शाइन नहीं मिल रहा है, तो ये नॉन मेटालिक मिनरल आपके बेसिकली होते हैं, ओके। तो ऐसे आपके एग्जाम्पल्स है मिनरल्स के, राइट। अब हम लोग यूरोप की बात करते हैं कि यूरोप रीजन में आपको कौन कौन से मिनरल्स मिलेंगे और कौन कौन से रीजन में मिलेंगे। सो यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। एक तरफ हम लोगों ने चाइना और इंडिया के बारे में देखा कि मेजर कॉन्सेंट्रेशन आयरन ओर का आपको इस पूरे रीजन में मिलेगा, लेकिन
अगर हम लोग लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करते हैं इन आयरन ओर तो वो कौन सा है, यूरोप कॉन्टिनेंट। ओके, सो दिस इज बेसिकली द मैप ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट हियर। ओके, अब हम लोग कौन कौन से रीजन से यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले आपको याद रखना होगा लीडिंग प्रोड्यूसर वर्ल्ड में कौन सा है आयरन ओर का, इट इज यूरोप। नाउ द कंट्रीज विथ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर आर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। अब अगर हम लोग यूरोप की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से कंट्रीज है बच्चों जहां पे आपको सबसे ज्यादा आयरन ओर डिपॉजिट मिलेंगे। पहला है आपका रशिया। नाउ दिस इज द मैप ऑफ रशिया जो आप अपने एटलस में भी लोकेट कर सकते हो। दूसरा है आपका यूक्रेन, यहाँ रशिया की जस्ट नीचे आप देखो यूक्रेन है। ओके, स्वीडन एंड फ्रांस। नाउ दिस इज द मैप ऑफ स्वीडन एंड अगेन अगर हम फ्रांस की बात करते हैं तो दिस इज योर फ्रांस हियर। ओके, तो ये 4 मेन रीजन है यूरोप में बच्चों जहां पे आपको आयरन ओर सबसे ज्यादा मिलेगा, राइट। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम्पल प्लस कौन कौन से कंट्रीज है जहां पे आपको आयरन ओर मिलता है सबसे ज्यादा। अपार्ट फ्रॉम दैट मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। तो अगर हम लोग ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रशिया की बात करते हैं तो चलो फिर से मैं आपको मैप दिखाती हूँ। तो आपका जो पूरा ईस्टर्न यूरोप यानी बेसिकली इधर का रीजन, रशिया की साइड का रीजन, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा रीजन जो ईस्टर्न यूरोप का है, रशिया का है, यूरोपियन रशिया का है, वहां पे आपको क्या मिलेगा बच्चों, मिनरल डिपॉजिट्स लाइक कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल। ओके, नाउ दिस इज द पिक्चर, कॉपर का पिक्चर है बच्चों, लीड का पिक्चर है, जिंक का पिक्चर है। तो ये सारे आप मिनरल्स देख सकते हो, इस तरीके के आपको मिनरल्स ये पूरे रीजन में मिलेंगे। ऑल्सो वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट स्विट्जरलैंड हैज नो नोन मिनरल डिपॉजिट इन इट। अगर हम लोग बात करते हैं कि यूरोप का कौन सा वो कंट्री है जहां पे आपको कोई भी मिनरल कंटेंट या मिनरल डिपॉजिट नहीं मिलेगा, एक लौता कंट्री है आपका स्विट्जरलैंड। अब हम लोग मैप में यहाँ पे स्विट्जरलैंड भी लोकेट कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे आप फ्रांस के पास देखो एक छोटा सा रीजन है दैट इज योर स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड में आपको कोई भी मिनरल डिपॉजिट नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर, राइट। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, वी टॉक्ड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में हम लोगों ने बेसिकली एशिया और यूरोप के बारे में देखा। और हम लोगों ने एशिया में देखा दैट चाइना एंड इंडिया दे बोथ आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। उसके अलावा आपका चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, नाउ दीज आर सम ऑफ द अदर रीजन्स जहां पे आपको मिनरल डिपॉजिट्स मिलेंगे। अगर हम लोग यूरोप की बात करते हैं सो यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। और कौन कौन से कंट्रीज हैं, सो रशिया, यूक्रेन, फ्रांस एंड स्वीडन, ये आपके 4 कंट्रीज है जहां पे आयरन ओर डिपॉजिट्स आपको मिलेंगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको थोड़े बहुत नाम जो याद रखने होंगे, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, जिंक, लीड, मैग्नीज, बॉक्साइट। तो ये आपके कॉमन मिनरल्स है बच्चों। जैसे हम लोग ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं तो हर एक रीजन में आपको ये सारे मिनरल्स मिलने ही वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको सारे रीजन्स के इंपॉर्टेंट कंट्रीज का नाम याद रखना होगा और कौन कौन से मिनरल्स वहां पे मिलते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखना होगा। प्लस आप एटलस में भी लोकेट करके देखो, जितने भी रीजन्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया है वो सारे रीजन्स को आप एटलस में लोकेट करो सो दैट यू कैन रिमेंबर दीज पॉइंट्स हियर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और दूसरे कॉन्टिनेंट्स का, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका की वहां पे कौन कौन से मिनरल कंटेंट्स आपको मिलेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।